जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम जितने भी डिफेंस से रिलेटेड न्यूज़ हैं उसे कवर करने वाले हैं। और पहली न्यूज़ है हमारी क्रूज एंड बैलिस्टिक मिसाइल। मिसाइल वो होती है, मिसाइल एक ऐसा वेपन होता है जिससे हम टारगेट को हिट करते हैं और इसे हम वॉर जैसी सिचुएशन में यूज़ करते हैं अपने डिफेंस के लिए। तो समझते हैं क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल में क्या अंतर है। तो क्रूज मिसाइल जो है वो मोस्टली स्ट्रेट लाइन में हिट करती है और बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है और इस तरीके से ही अपने टारगेट को हिट करते हैं। क्रूज मिसाइल सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक हो सकती हैं। इसे हम स्पीड ऑफ साउंड की बेसिस पे हम नापते हैं। जैसे सबसोनिक जो होती है वो मैक नंबर 1 से नीचे काम करती है, यानी साउंड की स्पीड से नीचे काम करती है। सुपरसोनिक जो है वो साउंड की स्पीड से ज़्यादा काम करती है, यानी मैक नंबर 2 और 3 पे काम करती है। और हाइपरसोनिक जो है मैक नंबर 5 से मैक नंबर 5 से ज़्यादा की स्पीड पर काम करती है। बैलिस्टिक मिसाइल वहीं शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज होती है। ये डिपेंड करता है कि शॉर्ट रेंज उसका टारगेट कहाँ पर है, तो उसी हिसाब से हम मिसाइल को यूज़ करते हैं। जैसे शॉर्ट रेंज जो होती है वो 1000 किलोमीटर से कम की होती है और लॉन्ग रेंज जो होती है वो लगभग इंटरकॉन्टिनेंटल होती हैं, जो कि 1000 से ऊपर की होती हैं। ये जो है क्रूज मिसाइल जो है वो जनरली लोअर लैटिट्यूड में काम करती है और बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो पैराबोलिक पाथ फॉलो करती है, तो वो एटमॉस्फेयर से ऊपर जाके फिर टारगेट को हिट करती है। वहीं ये शॉर्ट रेंज होती है क्रूज मिसाइल और ये लॉन्ग रेंज होती है। ये कम वेट लेके जा पाती है क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो ज़्यादा लोड लेके जा सकती है। इसे डिटेक्ट करना बहुत हार्ड है क्रूज मिसाइल को, क्योंकि बहुत तेज़ स्पीड में चलती है। वहीं ये इजीली डिटेक्ट हो जाती है बैलिस्टिक मिसाइल। फिर इसका एग्जांपल है ब्रह्मोस मिसाइल क्रूज मिसाइल का, जो कि हमने रशिया और इंडिया ने मिलकर बनाया है ब्रह्मोस मिसाइल। और पृथ्वी अग्नि जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका हम पाथ देख लीजिए। क्रूज मिसाइल जो है वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन में चलती है। ये हम इसका पाथ हम डिफाइन कर सकते हैं क्रूज मिसाइल का, इसे हम आगे पढ़ेंगे। और बैलिस्टिक मिसाइल का जो पाथ होता है वो एक पैराबोलिक होता है। नेक्स्ट है हमारी अग्नि प्राइम। ये मिसाइल जो है एक बैलिस्टिक मिसाइल है। इसको टेस्ट किया है और किसने किया है? स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड ने। स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड क्या है? ये हमारी कंट्री में जितने भी स्ट्रेटजीज़ हैं वेपन्स वगैरह की और इन सबको मैनेज करने की और उसको एडमिनिस्ट्रेशन देखने का सारा काम स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड का है। ये जो है न्यूक्लियर वारहेड कैरी कर सकती है अग्नि प्राइम, और सरफेस टू सरफेस है ये। मतलब ऐसा नहीं है कि इसे हवा में कर दिया या पानी के अंदर से वो कर दिया। ये सरफेस टू सरफेस है। ये मान लीजिए सरफेस है, तो ये सरफेस से ही लॉन्च होकर सरफेस पे ही टारगेट करेगी। इसकी रेंज जो है वो 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक की है। एक तरीके से ये नेविगेशन का यूज़ करके टारगेट को हिट कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है। ये जो है 1983 में स्टार्ट हुआ था, ताकि हम सेल्फ सफिशिएंट हो सकें मिसाइल टेक्नोलॉजी में और उसे मिसाइल की फील्ड में हम ज़्यादा से ज़्यादा मिसाइल बना सकें और मॉडर्न टेक्नोलॉजी उसमें इंक्लूड कर सकें। तो इसका कुछ देख लेते हैं प्रोग्राम। जैसे पृथ्वी मिसाइल हमने बनाई, अग्नि बनाई, त्रिशूल बनाई, आकाश बनाई, नाग बनाई। तो ये टाइम टू टाइम हमने अलग अलग तरीके की मिसाइल्स डेवलप की हैं। कुछ मिसाइल्स के बारे में देख लेते हैं जो न्यूज़ में थी। जैसे ब्रह्मोस मिसाइल है, ये रशिया और इंडिया का एक कोलैबोरेशन हुआ था, तो दोनों ने मिलकर बनाया है। ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये लगभग 300 किलोमीटर तक टारगेट को हिट कर सकती है। नेक्स्ट मिसाइल है हमारी रुद्र M2। ये DRDO ने बनाई है और ये एरोप्लेन वगैरह में या फिर जो फाइटर जेट होते हैं उसमें लगी होती है और ये वहाँ से हिट कर सकती है। तो ये एयर टू सरफेस मिसाइल होगी। फर्स्ट इंडिजिनस आर्म ऑफ इंडियन एयरफोर्स। ये इंडिजिनस मिसाइल है जो कि इंडियन एयरफोर्स ने अपनी उसमें ऐड कर लिया है। ये भी GPS बेसिस पे काम करती है। GPS की मदद से ये टारगेट को हिट कर सकती है। नेक्स्ट है हमारी एस्ट्रा मिसाइल्स, जो कि एयर टू एयर मिसाइल है। फाइटर जेट्स में ये लगी होती हैं और एक फाइटर जेट दूसरे फाइटर जेट को हिट कर सकता है। लगभग 80 किलोमीटर से 110 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है और सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट में ये डिस्ट्रॉय कर सकती है सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट को। नेक्स्ट है इंडियाज़ बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम। इसके बारे में देख लेते हैं। ये जो प्रोग्राम है ये इंडिया को तैयार करता है। मान लीजिए कोई एयर अटैक हुआ, ड्रोन अटैक हुआ या किसी फाइटर जेट ने अटैक कर दिया, तो इन सबसे बचने के लिए हमने एक बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम बनाया है, जिसमें हम जो है मान लीजिए ये इंडिया का सरफेस है, कोई लैंड है, सिटी है, और यहाँ से कोई एयर स्ट्राइक हुई, ड्रोन स्ट्राइक हुई, तो हम एक सिस्टम ऐसा क्रिएट कर रहे हैं कि जैसे ही यहाँ से मिसाइल आई तो हमारा सिस्टम डिटेक्ट कर लेगा और एक तरीके से डोम टाइप का बना लेगा और इन पे अटैक करना शुरू कर देगा इस तरीके से। तो एक तरीके से डोम बन जाएगा और हमारे सरफेस को बचा लेगा। तो इन सबको इंटरसेप्ट करके टारगेट करके इनको हवा में ही ख़त्म कर देगा। तो ये इस तरीके का प्लान है और ऐसे प्लान जो है और देशों ने भी बना रखे हैं। जैसे USA का थर्ड है, आयरन डोम जो है वो इसराइल का है, पैट्रियट फिर से USA का है और S-400 रशिया का है। S-400 जो है इंडिया भी लेने की बात कर रहा है रशिया से। फिर ये जो प्रोग्राम है BMD प्रोग्राम, ये जो है सन 2000 में सैंक्शन हुआ था, जब चाइना और पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज़्यादा थ्रेट्स आ रहे थे। फेज़ 1 जो स्टार्ट हुआ था उसमें 2000 किलोमीटर तक की रेंज में जितने भी हमारे ऊपर अटैक हो सकते हैं उसको एक तरीके से इंटरसेप्ट करके टारगेट करके उसे ख़त्म करने की एक सिस्टम बनाया था।
तो फेज़ 1 को जो हमने सबसे सक्सेसफुली डिप्लॉयड कर दिया है। इसमें 3 टेक्नोलॉजी हमने यूज़ करी थी, पृथ्वी एयर डिफेंस, अश्विन एडवांस एयर डिफेंस और स्वॉर्ड फिश रडार। फिर सेकंड फेज़ में हमने 81 82 को ऐड किया था, यानी एयर डिफेंस 1 और एयर डिफेंस 2। तो ये भी लागू हो चुका है। अब फेज़ 3 की जो है फेज़ 2 की जो है हम फ्लाइट टेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हम कुछ एयर डिफेंस के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे ये एक एयर डिफेंस है जिसकी फुल फॉर्म है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, और ये इंडिजीनियसली डेवलप्ड है। इसे जो है किसी मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 1-2 इंसान मिलकर इसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं और फायर कर सकते हैं मिसाइल्स को। और ये लोअर ऑर्बिट में एटमॉस्फेयर की उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है जो भी मिसाइल हम इस रेंज में आएगी। फिर है आकाश तीर सिस्टम, ये भी एयर थ्रेट को टारगेट करेगा इंटरसेप्ट करके। फिर है सी डोम डिफेंस सिस्टम, ये नेवल के लिए है, मतलब हमारी नेवी वगैरह इसे यूज़ करेंगी और एक तरीके से आयरन डोम क्रिएट कर देंगी और उस सरफेस को बचा लेंगी। अगर ओशियन की तरफ से कोई खतरा आता है तो ये वहाँ पर काम में आ जाएगा। नेक्स्ट है डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, ये वो वेपन होते हैं जिसमें हम लेज़र या माइक्रोवेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज़ करके टारगेट को ख़त्म कर देते हैं, मार देते हैं या उसे डिसेबल कर देते हैं। जबकि ट्रेडिशनल वेपन कैसे होते हैं, वो या तो ब्लास्ट करते हैं, एक्सप्लोसिव यूज़ कर सकते हैं या फिर बुलेट्स वगैरह यूज़ करते हैं। तो उसका यूज़ ना करके हम लेज़र माइक्रोवेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज़ करते हैं। तो इंडिया जो है अब इस फील्ड में भी आगे बढ़ रहा है और इस तरीके के वेपन बनाने स्टार्ट करेगा। नेक्स्ट देखते हैं कि स्टेप टेकन बाय इंडिया फॉर TWs। तो DRDO ने दुर्गा 2 प्रोजेक्ट और त्रिनेत्र जैसे प्रोग्राम को स्टार्ट कर दिया है, और इनके बेसिस पे लेज़र माइक्रोवेव वगैरह जो वेपन होते हैं इनके बेसिस पे हम ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे। फिर है कि काली, जिसका एक्रोनियम है, और किलो एम्पेयर लीनेज इंजेक्टर, ये इसकी फुल फॉर्म है। कुछ और इलेक्ट्रॉनिक वेपन्स हैं हमारे, जैसे शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वेपन सिस्टम, इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, हिम शक्ति और संयुक्ता, ये कुछ हमारे इलेक्ट्रॉनिक वेपन्स हैं। एयरक्राफ्ट देख लेते हैं जो न्यूज़ में रहे, जैसे लाइट कॉम्बैक्ट तेजस मार्क 1। तेजस के बारे में आपने सुना होगा, ये HAL ने डेवलप किया है, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने। और ये जो नया है मार्क 1A, इसमें जो है कंप्यूटर, हाई परफॉर्मेंस डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर वगैरह इसमें यूज़ किए गए हैं। फिर है लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर, ये भी HAL ने डेवलप किया है। ये जो है एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर मिसाइल लॉन्च कर सकता है। इसमें छुपने की काबिलियत है, मतलब ये कहीं भी छुप सकता है और काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। प्लस ये नाइट में भी अटैक करने की काबिलियत रखता है। साथ ही साथ ये हाई एल्टीट्यूड में भी अटैक कर सकता है, ये जैसे सियाचिन ग्लेशियर वगैरह में काम में आ सकता है। नेक्स्ट है सबमरीन S4 स्टार। तो ये 4th ऐसी सबमरीन है जो कि न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल को अपने साथ लेके चल सकती है। इससे पहले 2 ऐसे सबमरीन और हैं, जैसे अरिहंत और अरिघात, और तीसरी है अरिधमान, जिसका भी ट्रायल चल रहा है। और ऐसे कुछ ही कंट्रीज़ है जो इस तरीके की न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन कैरी करता है, जैसे USA, चाइना, रशिया, UK, फ्रांस। नेक्स्ट है INS किल्तान, ये एंटी सबमरीन वारफेयर कोविट है, मतलब ये जो है जो भी एनिमी की जो वो होगी सबमरीन, उसको डिटेक्ट कर सकता है, उसे ट्रैक कर सकता है और डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये जो है प्रोजेक्ट 28 के अंदर बनाया गया है और इसे हम कामोर्ता क्लास शिप भी बोलते हैं। इसमें और भी शिप आती हैं, जैसे INS कामोर्ता, INS काडमत और INS कावरती। नेक्स्ट है अभय, ये भी एंटी सबमरीन वारफेयर है और ये ज़्यादातर कोस्टल एरिया के आसपास रहेगी और वहाँ पर ऑपरेशंस परफॉर्म करेगी। तो नेक्स्ट चलते हैं, ड्रोन्स के बारे में देख लेते हैं। MQ-9B ड्रोन्स, ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, UAV, जो कि सर्विलेंस और स्पाई के लिए और प्रिसीजन स्ट्राइक्स के लिए काम में आ सकता है, और ये तीनों जगह पे टारगेट हिट कर सकता है, यानी लैंड, सी एंड एयर। इसके 2 वेरिएंट है, एक है स्काई गार्डियन और एक है सी गार्डियन। नेक्स्ट है हमारी नागास्त्र 1, ये इंडिया की पहली इंडिजिनस लॉइटरिंग म्यूनिटेशन है। लॉइटरिंग का मतलब ये होता है कि एक जगह पे मान लीजिए ये ड्रोन खड़ा हुआ है, ये टेक ऑफ किया, यहाँ पर खड़े होकर ये अपने टारगेट का वेट कर रहा है, तो इस तरीके से ये एक जगह पे अपने टारगेट का वेट करके फिर बाद में उसे मार सकता है, किल कर सकता है। ये न्यूट्रलाइज करेगा और ये जो है कामी काजे मोड पे काम कर सकता है, मतलब ये जो है एक तरीके से सुसाइडल क्रैश जिसे बोलते हैं, उस तरीके से ये टारगेट करता है। मान लीजिए यहाँ से कोई एरोप्लेन आ रहा है या फिर कोई भी बिल्डिंग वगैरह है, तो ये जाके वहाँ पर क्रैश हो जाएगा, खुद भी मर जाएगा और इस सामने वाले टारगेट को भी ख़त्म कर देगा। तो इस मोड को हम बोलते हैं सुसाइडल क्रैश कामिकाज़े मोड, क्योंकि हमने जापान से सीखा है। जापान जो है वर्ल्ड वॉर 2 में यही स्ट्रेटेजी अपनाता था, जिसे हम सुसाइडल क्रैश बोलते हैं, और जापानीज़ लैंग्वेज में बोलते हैं कामिकाज़े मोड।
नेक्स्ट है हमारा हर्मीज 900। ये मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल है और इसे हम दृष्टि 10 प्रोन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है FWD 200P। ये बॉम्बर अनमैन्ड एरियल व्हीकल है और ये इंडिया का ऐसा पहला बॉम्बर UAV है। नेक्स्ट चलते हैं हम सेबेक्स 2। इंडिया नेवी सर्टिफाइड अ न्यू एक्सप्लोसिव नेम सेबेक्स अलॉन्ग विद सिटबैक्स 1 एंड सिमेक्स 4। तो इंडिया ने एक नया तरीके का एक्सप्लोसिव बनाया है जिसका नाम सेबेक्स रखा है, सेबेक्स 2, और इससे पहले सिटबैक्स 1 और सिमेक्स 4 भी बनाया है। ये जो है इसमें हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव है, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है और अप्रॉक्सीमेटली 2.1 टाइम द लिथली ऑफ स्टैंडर्ड ट्राइन नाइट्रोटोलिन, मतलब एक TNT जो है वो नॉर्मल ट्रेडिशनल एक्सप्लोसिव होता है उससे लगभग 2 गुना ज़्यादा खतरनाक है ये सिबेक्स 2। जो मिलिट्री नॉर्मल बॉम्ब ग्रेनेड वगैरह यूज़ करती है उससे जस्ट 2 गुना ज़्यादा पावरफुल ये रहेगा। तो सोचिए कितना खतरनाक ये एक्सप्लोसिव बनाया है हमारी इंडियन नेवी ने। और सिबेक्स 1 जो है वो थर्मोबैरिक एक्सप्लोसिव है, मतलब ये हीट का यूज़ करेगा, बहुत ज़्यादा इंटेंस हीट को यूज़ करके एक्सप्लोजन करेगा। ये जो है बंकर टनल और अलग अलग चीज़ों में यूज़ किया जाता है एनिमी को टारगेट करने के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं हम, जो कि है जोरावर टैंक से रिलेटेड। जोरावर टैंक जो है वो एक जनरल जोरावर सिंह के ऊपर रखा गया, उनके नाम के ऊपर, जिन्होंने कई सारी हमें जीत दिलाई है तिब्बत में। और ये टैंक जो है बहुत ही लाइट टैंक है जिसे हम हाई एल्टीट्यूड पर ले जा सकते हैं और इसकी कैपेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं आर्मी की। नेक्स्ट है हमारा गौरव, जो कि DRDO ने डेवलप किया है और ये लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब है जिसका नाम गौरव रखा है और सूट 30 MK1 प्लेटफॉर्म से इसे बनाया गया है। जो हम रशिया से वो लेते हैं फाइटर जेट, उसमें हम इसे फिट कर सकते हैं। GPS और नेविगेशन का यूज़ करके ये अपने टारगेट को हिट कर सकता है। फिर है एडवांस प्लास्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफीट, जिसे हम अबहेड भी बोलते हैं। ये DRDO और IIT दिल्ली ने मिलकर डेवलप किया है। ये एक ब्लड प्रूफ जैकेट बनाई गई है जो कि लाइट वेट है बहुत, और एक पॉलीमर है जिसे हम बोरोन कार्बाइड बोलते हैं, उससे ये बनाई गई है। इसकी फीचर ये है, विशेषता ये है कि ये बहुत ज़्यादा स्टिफ है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है इसमें और केमिकल्स वगैरह को ये ठीक से झेल सकती है। नेक्स्ट चलते हैं सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो यानी स्मार्ट सिस्टम। इसे जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से इसे एक तरीके से टेस्ट किया गया है और ये टॉर्पेडो है जो कि सबमरीन वगैरह में यूज़ होती है और ये अंडर वाटर अटैक करने के लिए में काम आती है। तो DRDO ने इसे डेवलप किया है। तो इसी के साथ हमारी जितनी भी डिफेंस से रिलेटेड न्यूज़ है वो सारी समाप्त होती हैं। और वीडियो अगर सही लगी, अच्छी लगी, न्यूज़ को आपको जानकारी मिली इस न्यूज़ के थ्रू, करंट अफेयर्स के थ्रू, तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, उनसे भी लाइक और सब्सक्राइब कराइए। थैंक यू।